बहुत सारे राज खोल के जाऊंगा, बड़ा फायदा होगा। अच्छा, डॉक्टर आबद साहब हैं सरगोदा वाले, इनकी 4 किताबें हैं। मैं क्योंकि नाम लिखवाना शुरू करूंगा, टाइम ज्यादा लगेगा, मैं मुख्तसर करूंगा। डॉक्टर आबद साहब की 4 किताबें, डॉक्टर फतेह शेर साहब की 4 किताबें। इसके बाद आपने एलन की नोट्स पढ़नी है, और ये जितनी अद्वियात का तज़किरे हों इन किताबों में, फतेह शेर साहब की किताबों में और आबद साहब की किताबों में, एलन में, ये आपने बोरक से फिर पढ़नी है। बोरक सारा ना पढ़े, वही पढ़ने जिनका तज़किरा किताबों में मौजूद हो। लेकिन जो बोरक से आपने सीखना है ना, जो सबसे कीमती बात आपसे करने लगा, बोरक की जो इब्तदाई चंद लाइनें हैं ना, इब्तदाइया, उसे आपने 4-4, 5-5 मरतबा पढ़ना है, तवज्जो से पढ़ना है। ये बड़ी काम की बातें लिखी होती हैं आगाज में। जब आप ये पढ़ लें तो फिर वो राज आपको बताने लगा हूं, जिससे मैंने फिर बहुत उड़ान भरी होम्योपैथी के बाद, वो है नेश लीडर। जब आप डॉक्टर टीबी नेश की किताब पढ़ेंगे ना, लीडर्स, कमाल हो जाएगी। वो आपको सलीका सिखाएगा कि आप एक दवाई को दूसरे के साथ मुआवजा कैसे करते हैं, तफरीक कैसे करते हैं, और ये राज है। और यकीनन यही राज है जो राज मैंने सीखा है, फिर मैंने कामयाबियां समेटी हैं। अगर मैं सैकड़ों पेशेंट की प्रैक्टिस करता हूं तो ये मैंने काम की बातें इनसे निकाली। मैं साथ साथ घड़ी देख रहा हूं, बेफिक्र हो जाए। गुर्दे पे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब को वक्त कम था, डॉक्टर साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत सारे साथियों से सीखा है। अच्छा, मेरे पास गुर्दे के हवाले से, नकारापन के हवाले से, डॉक्टर साहब मैंने 29 क्रेटेनिन का केस भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से ठीक हुआ है, बेहोश मरीज। अच्छा, मैंने जो मैं चूंकि मुख्तसर की बात कर रहा हूँ, जो काम की दवाइयां मैं आपको बता रहा हूँ। ओपियम काम करती है वान्यम में, ये जिनके गुर्दे डायलिसिस पे हैं, जो क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, अगर आपको ओपियम की अलामत मिल जाए, ओपियम कैसे होता है, एक अफीमी का नक्शा ज़हन में ले आए ना, जब क्रेटिनिन यूरिया बढ़ेगा तो नाइट्रोजनी मादे बढ़ेंगे, तो बेचारा ज़हन ऐसे ही होगा ना। तो जरा तवज्जो दे लें, ओपियम वान्यम दे दें 3-4 रोज बाद, यकीन जानिए कमाल हो जाए। प्लस वो देने का क्या, मरीज को ठंडे पानी की तलब है, या ठंडे पानी की, उसके यहाँ सोजन होगी, फास्फोरस दे दें वान्यम में 4 रोज बाद, ये भी कमाल हो जाएगी। जहां प्यास मौजूद नहीं है, मरीज को मरीज का सांस फूलता है, गर्मी लगती, एपस 200 में डेली एक खुराक दे देंगे, ये सारे क्रेटिनिन लिए वो नीचे आ जाएंगे, सारे क्रेटिनिन लिए वो नीचे आ जाएंगे। हैरान कौन है, कितनी दवाइयां होगी जी। मरीज को पेशाब नहीं आ रहा, उसे गर्मी भी नहीं लग रही है, एपस की तरह, कुपर मार्स वाने में दे दें 3-4 रोज बाद, 5 दवाइयां होगी, आपके बहुत सारे केस ठीक हो जाएंगे। लोगों को गुर्दे वाश नहीं करवाना पड़ेगा, आपके लिए दुआएं होगी मरीजों की। होम्योपैथी मुश्किल है या आसान है, और इससे आसान तो हो ही नहीं सकती। ये उंगलियों पे है ना, ऐसे जिस तरह किसी दौर में पहाड़े पड़ा करते थे, और मैंने ऐसे ही किया है। वो आपने डॉक्टर साहब को 2 मिनट गए तो मैं देख रहा था, मैंने 3 मरीज 2 मिनट में देख लेता हूँ। अच्छा, इसके साथ आप ब्याज लगा दें, ट्यूबर लगा दें, कार्सी लगा दें, मेड्रीनम लगा दें, टाइफाइड रहा है तो टाइफोडिनम लगा दें, कितना आसान हो गया जी। आगे बढ़े थोड़ा सा, शुगर के बड़े मरीज हैं जी। मैं मुख्तसर, मुझे जब वक्त था तो मुझे कहते ना, मैं उसी वक्त बंद कर दूंगा। मेरी रास्ते में बात हो रही थी, मैंने कहा शुगर का बड़ा मरीज है और बड़े लोग बेचारे इंसुलिन पे होते हैं, तो अल्लाह ने ऐसा करम किया है, मैंने पिछले 10-15 साल में बहुत सारे लोगों की इंसुलिन से जान छुड़ाई है, एलोपैथिक मेडिसिन से जान छुड़ाई है, और बहुत लोगों की होम्योपैथी से भी जान छुड़ाई है, और शुगर ठीक है उनकी। तो ये राज भी बताए जाते हैं, काम आएगा, मेरे उखरवी जिंदगी में नेकियां जमा होती जाएंगी, सदका जारी रहेगा मेरे लिए। सबसे पहले तो आप एंटी मियास्मेटिक मेडिसिन देंगे। देखिए, जहां खानदान में शुगर चल रही है तो कौन सी दवाई देंगे, कार्सिनोसिनम, कार्सिनोसिनम वान्यम दे दें हफ्ते में एक खुराक। मैं अपने मामूल की बात करूंगा, जिस साथी का तजर्बा मुझसे मुख्तलिफ अपना जारी रखे, बल्कि अगर किसी के पास इससे बेहतर तजर्बा हो तो मेरी ख्वाहिश होगी वो भी मैं उससे भी हासिल करना चाहूंगा कुछ, कार्सिनोसिनम दे दें। इसके साथ मैं 2 दवाइयां ज्यादातर इस्तेमाल करवाता हूँ, जहां खिंचाव मौजूद हो, पट्टों में सोनपन मौजूद हो, और ये अक्सर होता है कास्टिकम, ये मैं 4 रोज बाद देता हूँ वान्यम में। जहां खिंचाव मौजूद ना हो,
कमजोरी और कब्ज और ऐसी कैफियत वहां प्लम्बा मैट बनने में दे दें 4 रोज बाद। तीन दवाइयां होगी ना, मियाजम, कास्टिकम, प्लम्बा मैट, और चौथी दवाई है एलेक्सॉन। इसके साथ जिस दवाई की सिम्टम आपको मरीज में मिल रही है वो साथ देते हैं, आप फेल ही नहीं होंगे डॉक्टर साहब। मैं मरीज को कहता हूँ 2 माह तक आपको अफाका शुरू हो जाएगा शुगर का, और उसके बाद ऐसा ऐसा इंसुलिन कम होती होती जान छूट जाती है। देखिए उसने सारी जिंदगी एलोपैथी लेनी है, आप उसे कहें सब्र के साथ। ये मुझे लोग पूछते हैं कि कितना अर्सा दवाई खानी पड़ेगी, मैं कहता हूँ एलोपैथी कितना अर्सा खाओगे, कहते हैं सारी जिंदगी। मैं कहता हूँ क्यों कर रहे हो, सारी जिंदगी वाले से जान छुड़वा देंगे, सब्र कर लें जरा, जल्दी है तो वो खा लें, सब्र है तो हमारे पास आ जाए। ये शुगर का प्रोटोकॉल है पूरा। और यकीन जानिए आप आज शाम अगर अपने क्लिनिक में बैठे तो ये शुरू कर दें, और फिर यूसुफ अंसारी साहब को बता देना 6 माह में भी ये कामयाबी मिली है। ठीक है लोग, अरे होम्योपैथी ये नजले जुकाम का इलाज नहीं, इसे बहुत अगली चीज है यार। चलो नजले जुकाम की बात, आजकल के मौसम में आपके पास बड़ा मरीज आएगा बुखार शुगर का, आर्सेनिक बेलाडोना 30 मिला के देते रहे, 90% केस ठीक हो जाएंगे, अलामत ही ना लें, बगैर अलामत के देंगे। आप कहेंगे नजले जुकाम के लिए नहीं बताया। आगे चलते हैं जी, गंदम की एलर्जी के बड़े केस हैं आजकल, ऐसा बढ़ रहे, ऐसे ही लोग कहते हैं जी ये ऑटोइम्यून डिजीज है, ये ठीक नहीं होती, ये सारी जिंदगी गंदम नहीं खानी, ऐसे ही कहते हैं ना जी। आज से आप गंदम की एलर्जी का इलाज, पहले मेरे साथी कर रहे होंगे, लेकिन मैं बहुत आसान कह देता हूँ, जिस तरह शुगर को आसान कर दी इसी तरह आसान कर देती है। क्या होगा जी, सबसे पहले मियाज़म लगाएं, सुरैनम, सोरक पेशेंट, सुरैनम बड़ा काम करती है। अगर मरीज दुबला पतला है तो ट्यूबरकुलिनम, अच्छा ये 1 में दे दे दोनों। सुरैनम आप 10-15 रोज बाद रिपीट कर सकते हैं, ट्यूबर 15-20 रोज बाद ये रिपीट कर सकते हैं। अगर मरीज दुबला पतला कमजोर है, खून की कमी का शिकार, लेसिथिनम 3x बिला अलामत देते हैं, हर मरीज को दे दें। आपके बहुत सारे केस तो यही लेसिथिनम निकाल देगी सुरैनम और ट्यूबर के साथ। अच्छा यहां भी आप एलेक्सॉन दे दें 30 में सुबह दोपहर शाम, बिना अलामत दे दें। डॉक्टर साहब आपको केस की समझ नहीं आई ना, एलेक्सॉन और लेसिथिनम 3x दे दें, एलेक्सॉन 30, आपका केस निकल जाएंगे। मियाज़म लगा दें, ट्यूबर और साथ सुरैनम जो भी है, आसान हो गया ना जी। अगर मरीज को गैसेस ज्यादा है, मरीज का गुट्ठा सा जिस्म है, कद कम है, तो आप लाइकोपोडियम दे दें 30 में सुबह शाम दे दें, फिर गंदम की एलर्जी उससे भी ठीक हो जाएगी। मरीज के पेट में कीड़े हैं, उसके यहाँ हल्के बने हुए हैं, चेहरे पे बच्चे के सफेद धब्बे से हैं, आप उसे साइना दे दें, फिर भी गंदम की एलर्जी ठीक हो जाएगी। यार इतना आसान काम है, ये तो उंगलियों में गिनने कहते हैं ये लाइलाज है। मेरे पास ऐसे मरीज है, चेहरा देखकर नुस्खा लिख देता हूँ, चल बाहर हो, और मरीज कहता हूँ 15-20 दिन के बाद आपने रोटी खानी, रोटी खाते हैं बच्चे। आसान है मुश्किल है, तो होम्योपैथी से ज्यादा आसान काम ही कोई नहीं। लेकिन एक काम करना पड़ता है, मुताला करना पड़ता है, और मुताले के बगैर कुछ नहीं होता। ठीक है, नमाज का टाइम नहीं अभी है सर, जब हो काम ठीक हो गया। अच्छा ये हो गया जी गंदम की एलर्जी। खाना भी लगाना है, चलो मैं आपको 1 मिनट और 2 मिनट और ले। अच्छा गंदम की एलर्जी के हवाले से हो गया, शुगर के हवाले से हो गया। अच्छा कैंसर का केस आ गया जी। अच्छा करना क्या है, मियाज़म लगाएं यार। हम घबरा जाते हैं ये कैंसर का केस आ गया, और नहीं घबराना यार। अच्छा मियाज़म लगा दें। अब ये देखें कैंसर किस जगह का है, जिगर का है, गुर्दे का है, फेफड़े का है, ब्लड का है, आप उसके मुताबिक अद्वियात ढूंढ लें। रहम का है, ढूंढी जा सकती है ना जी। मियाज़म आपने लगाया है, साथ जो आपने मरीज के उज़्व के मुताबिक अद्वियात है उनमें से एक दवाई निकाल लें, साथ धमासा क्यों दे दें। मरीज की जो सिम्टम है, गालिब सिम्टम है, साथ वो दे दें, लो जी आपको कैंसर ठीक हो जाए। लोग कैंसर से घबराते हैं ना,
कि कैंसर भी ठीक हो जाएगा और फिर कोई है मुश्किल है। ब्लड कैंसर का इलाज करते हैं जी आज, और कल से आप ब्लड कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं। आसान कर दो ना, जिस तरह ये किया है शुगर को, जिस तरह ये गंदम की एलर्जी को, ब्लड कैंसर का इलाज होम्योपैथी में इतना आसान है आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। और मेरा ख्याल में इसमें कभी फेल ही नहीं हुआ। और पता नहीं कितने मरीज हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं दे रहे हैं, ठीक हो चुके हैं। ब्लड कैंसर की कौन सी दवाई थी आपकी किताबें जो लिखती हैं? एक ही तो दवाई है, सियानोथिस, पढ़ी है ना आप? किताबें निकालें, एक ही दवाई लिखी है यार। कारसी दे दें, साथ सियानोथिस दे दें, मरीज को हो गया क्या खून की कमी, विनेडियम साथ दे दें, दमासा दे दें। आप हैरान हो जाएंगे यार, ये वही केस था। हम उस चक्कर में पड़े कि खांसी नहीं रोक रही जी डॉक्टर साहब, नजरे की दवाई, यूरो प्रेशर की दवाई दसे। बहुत अगली चीज है यार। ये ब्लड कैंसर का पूरा प्रोटोकॉल है और अब कभी फेल नहीं होगा डॉक्टर साहब, नोट कर लें। मरीज की जो अलामात बनती है, जो गालिब अलामात, वो दवाई दें, उसके साथ सियानोथिस दें, उसके साथ विनेडियम दें, खून की कमी, साथ कार्सिनोसिन लगा दें, कार्सिनोसिन लगा दें मरने में। सियानोथिस 30 में दे, मैं 30 में देता हूँ, विनेडियम 30 में देता हूँ, पोटेंशियल साथ होता है। कोई मुश्किल नहीं? अगर मुश्किल है तो और आसान कर दें। करेंगे ना ये काम? नजरे जुकाम से ऊपर उठेंगे। 2022 कामयाबियों का साल है ना। ये आपने अहद किस चीज का लिया है? होम्योपैथी का। आप सब लोग कौन है? होम्योपैथ। मेरी आपके साथ मोहब्बतें रहेंगी, दुआएं रहेंगी, आप मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे। हमने मखलूक खुदा की खिदमत करनी है, पिछले हुए तबके की खिदमत करनी है और मिलकर करनी है।